नमस्कार, मेरा नाम है संजय वैष्णव। मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये जो युवा हैं, ये नर्मदा परिक्रमावासी हैं। सुनने में थोड़ा आपको अजीब लग रहा होगा क्योंकि जब भी परिक्रमावासी शब्द आता है तो जहन में बुज़ुर्गों का चेहरा दिखता है। हमारे जो बड़े बुज़ुर्ग हैं वो ज़्यादातर परिक्रमा के लिए निकलते हैं, लेकिन ये युवा पीढ़ी है, ये परिक्रमा पर निकले हैं। क्यों निकले हैं, क्या इनका उद्देश्य है, आइए हम इनसे बात करेंगे। कितने लोग हैं आपके साथ परिक्रमा में? हम टोटल 9 मूर्तियाँ हैं। क्या पढ़ाई लिखाई क्या कर रहे हैं? हम बीटेक को है थर्ड ईयर। बीटेक थर्ड ईयर? हाँ, बीटेक थर्ड ईयर फूड इंजीनियरिंग। अच्छा, क्या नाम है आपका? नर्मदेहर। मेरा नाम कल्याणी नगीन चौधरी है। अच्छा। हम महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। महाराष्ट्र में धुलिया और शिरपुर तालुका से, वाड़ी गांव से। अच्छा, नर्मदा परिक्रमा कर रहे हैं, पैदल कर रहे हैं? हाँ, पूरा पैदल 4 महीने का अच्छा लगते। क्यों आपने नर्मदा परिक्रमा प्रारंभ की और क्या उद्देश्य है इसके पीछे? हमारे गांव से बहुत लोगों ने परिक्रमा की है, जैसे कि हमारे फैमिली में दादाजी है हमारे और अंकल आंटी। उन्होंने बहुत मैया के बारे में बहुत बताया कि मैया ऐसी मतलब ऐसी सिचुएशन से पार कर देती है। अच्छा। और मतलब मैया इतना आनंद देती है, आनंद कंदी है मैया। कितना चल लेते हैं एक दिन में? 25-30। 25-30 किलोमीटर। हाँ, अच्छा, कैसा लग रहा है परिक्रमा करते हुए? बहुत आनंद आ रहा है, नया नया सीखने को मिलता है। अच्छा, क्या पढ़ रहे हैं अभी आप? मैं फार्मेसी सेकेंड ईयर को हूँ। तो आप क्यों निश्चय किया आपने कि हम परिक्रमा करें? अभी तो कॉलेज की छुट्टियाँ चालू है, तो बाकी के जो स्टूडेंट्स मेरे उम्र के होते हैं उनकी थिंकिंग ऐसी होती है कि ये छुट्टियों में हम किधर हिल स्टेशन जाए, किधर बीच जाए। पर मैं कोई ऑड मैन आउट बन के कोई डिवोशनल परिक्रमा के लिए निकल पड़ा। अच्छा, कैसा लग रहा है आपको परिक्रमा करते मुझे तो बहुत आनंद आ रहा है। तो मैं यंगस्टर्स को, मतलब मेरे उम्र के जो यूथ है उनको मैसेज देना चाहता हूँ कि आप एडवेंचरस हो, चाहे कुछ भी ट्रिप करना चाहते हो तो एक बार तो भी पूरे लाइफ में परिक्रमा को आना चाहिए। तो उसमें एडवेंचरस प्लस जो भी मन में आता है वो सब मैया दिलाती है। कभी ये डर नहीं लगता कि एक दिन में 30 किलोमीटर चलना है, 40 किलोमीटर चलना है, कहाँ से खाने की व्यवस्था होगी और कैसे जब तक दिक्कत मैया होगी? पीठ पर नहीं होती है तब तक तो मन में ऐसे थॉट्स आते कि हमसे चलना हो पाएगा नहीं हो पाएगा, पैर दुखेंगे, खाना मिलेगा नहीं मिलेगा। पर जब भी मैया पीठ पर होती है तब तो सभी मिलता है, पैर भी नहीं दुखते तो सब अरेंजमेंट हो जाती है कि क्या टैबलेट्स, इंजेक्शन वगैरह सब कुछ। ये कितनी बार कर चुकी है आप परिक्रमा? अभी हमारी दोनों पति पत्नी की तीसरी परिक्रमा है। 2016 में हमने पहली परिक्रमा की। अच्छा। उसके बाद 2019 में पिछले साल को, और इस बार 2020 में फिर और माँ ने एक बार गोद में ले लिया। अच्छा, कितने दिन हो गए आपको कोई यात्रा करते हुए? अभी हमको लगभग 25 दिन हो गए। हम 9 लोग चल रहे हैं। तो हम चल रहे थे तो ये सब, इन पर भी मैया जी की बहुत बड़ी कृपा है कि ये लोग भी कहने लगे कि हम कॉलेज हैं और कोरोना के टाइम अभी छुट्टियां हैं तो ऑनलाइन हम पढ़ाई कर लेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं। और सबसे बड़ी बात तो ये है, देखिए वर्ल्ड में कहीं भी जाइए कोरोना से सब लोग डरते हैं और सब लोग, मतलब आदमी को पानी तक नहीं पिला रहा है। लेकिन ये भारत है और भारत में ये रेवा खंड है। यहाँ 12 बजे भी आप किसी गांव में चले जाएंगे रेवा खंड में तो आप कभी भूखा नहीं सो पाएंगे। अच्छा। ये हमारी तीसरी परिक्रमा का मतलब खुद का जो अनुभव है। संतों के मुख से तो हमने बहुत आश्रमों में सुना, ये भी सुना, लेकिन अभी यहाँ से मैया जी थोड़ी दूर है। लगभग आप 25-50 किलोमीटर तक भी चलेंगे तो भी आप रेवा खंड में कई लोग आपको भूखा नहीं सोने देंगे। इतना प्रेम से, स्नेह से बुलवाएंगे कि महाराज जी आइए हमारे घर, हाथ जोड़ेंगे, बाबा जी क्या खाओगे। मतलब पुरुष को बाबा जी कहते परिक्रमा में और लेडीज को मैया जी कहते, चाहे वो छोटी उम्र में हो, अपने से बड़ी हो, इतना आदर प्रेम देते ही ये रेवा खंड है। और सबसे बड़ी बात तो कृपा मैया जी की है, तो ये एमपी में ज़्यादा है मैया। 100% में से तो 70% तो एमपी में है। तो बहुत प्रेम स्नेह मिलता है। और मैं और एक बात भूल गया कि कोरोना की वजह से मतलब वर्ल्ड में कई लोग दुखी हैं, एक दुख से उबर नहीं रहे। लेकिन अगर इन बच्चों का अगर आदर्श लिया जाए तो बहुत से लोग सीख भी सकते हैं, आज के युवा लोग, कि इन्होंने छुट्टियों के टाइम को कैसे माँ की गोद में कैसे परिक्रमा की।
क्योंकि परिक्रमा कोई ये सामान्य बात नहीं है। पहली परिक्रमाएं मार्कंडेय ऋषि मुनि ने की थी, और जितने भी अपने यहाँ जो साधु संत ऋषि मुनि देव देवता ग्रह जितने भी हुए हैं, यहाँ रावण ने तपस्या की, दानवों ने की, मानवों ने की, गंधर्वों ने की, और आज भी ऐसे कहते हैं कि मतलब किसी न किसी रूप में कोई देव देवता साधु संत ऋषि मुनि आज भी परिक्रमा कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि माँ की इतनी कृपा है इन लोगों की कि इतनी कम उम्र में छुट्टियों को कैसे बर्बाद न किए जाए और ये परिक्रमा में निकल पड़े हमारे साथ। तो बहुत आनंद भी आ रहा है। वैसे तो बहुत सब लोग अच्छे हैं, वैसे हमारे गुरुकुल के मित्र भी हम साथ में पढ़े थे, ये हमारे गांव के सब लोग है, प्रेमराज चौधरी, और ये सब बच्चों लोगों का आपने भी वीडियो देखा, बहुत आनंद आया। क्या नाम है आपका? नर्मदेहर। मेरा नाम प्रेमराज चौधरी है। मैं महाराष्ट्र धुलिया जिले से बिलोंग करता हूँ। अच्छा, क्या पढ़ाई कर रहे हैं अभी आप? मेरा डिप्लोमा इंजीनियरिंग कंप्लीट होकर मैं फ़िलहाल खेती देखता हूँ घर पे। अच्छा, खेती कर रहे हैं जी। क्यों आपने विचार बनाया कि मैं नर्मदा परिक्रमा करूं? जी, हमारे गांव के ज्ञानेश्वर महाराज जी, उन्होंने 2016 में परिक्रमा की। उसके बाद में उन्होंने घर पे आके जब हमको अनुभव बोला, तभी से हमको माँ के प्रति श्रद्धा हो गई। फिर हम बीच में माँ के दर्शन के लिए ऐसे जाते थे। उसके ऊपर कुछ हमको अनुभव आए, जैसे घर गृहस्थी में जैसे कुछ अड़चन हो, माँ को बताया। जैसे अपनी खुद की माँ होती है, जैसे अपने को सब प्रॉब्लम सॉल्व कर देती है, वैसे ही ये माँ है जिसके ऊपर हमारी श्रद्धा है। सब उसी के भरोसे हम चलते हैं। अपने क्षेत्र की सभी छोटी बड़ी खबरों को सबसे पहले पाने के लिए अपने मोबाइल स्क्रीन पर लाल रंग के सब्सक्राइब पर क्लिक करें और घंटे की आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन ऑल ऑन करें। देखते रहिए NV TV।